गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। सत श्री अकाल सबनू। ब्रेकफास्ट किया से छोले भटूरे मेरे फेवरेट हैं एंड बहुत टेस्टी बने हुए थे। और उसके बाद गाइस तब से मैं एक काम कर रही थी, आपको बताती हूँ। ये मैंने रात को वीडियो अपलोड करके रख देती हूँ प्राइवेट करके। तो यहाँ पे जब मैं सुबह उठी तो ये कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था इस वीडियो में। 5 हो गए हैं, व्लॉग अपलोड करने की टाइमिंग हो गई है पर ये हटा ही नहीं रहा। कब से प्रोसेसिंग आ रहा है 6:18 के बीच में। और यहाँ पे जो मैंने म्यूज़िक यूज़ किया गाइस ध्यान से देखना, यू कैन सी नो कॉपीराइट म्यूज़िक। देख रहे हो आप क्या वहाँ लिखा होता है क्लियरली नॉन कॉपीराइट रॉयल्टी फ्री, वही यूज़ किया है। लेकिन ऐसा मैंने 2-3 बार ही देखा है कि वही म्यूजिक यूज करके 1-2 बारी करोगे तब नहीं आएगा, तीसरी चौथी बार वही म्यूजिक कॉपीराइट इशू देने लगता है। गाइस अभी करते हैं थोड़ी सी पढ़ाई, उसके बाद आपसे मिलेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस वाले ब्लॉग में मैं कवर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत देर से क्वेरीज थी। एसएम वीडियो की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का सब कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। मैं पढ़ ही रही थी फिर बानी का कॉल आया। तो गाइज हुआ ये कि बोलती कि आ जाओ लंच करते हैं। ये देखो मैंने सुबह सुबह क्या इस पे कारीगरी कर दिया यार। मैं आगे खाना खा के मैंने बांध लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। आज गर्मी हो रही है। मैं रेस्ट करूंगी थोड़ी देर के लिए और इवनिंग के टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेस्ट करने लगी हूँ तो लैपटॉप सामने था तो मतलब पिछले व्लॉग्स देखने का अलग ही मज़ा ना यार। मेरे को सबसे ज़्यादा व्लॉगिंग में खुशी ये है कि कोई इंसान 20 साल 30 साल बाद भी देखेगा तो ये चीज़ें यही रहेंगी। स्टार्ट करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आप काफ़ी देर से डिमांड कर रहे थे। आपको पीछे से कीड़ों की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ बियर विद दैट, उसको थोड़ा इग्नोर किया जाए। और अभी मैं आपको हर एक चीज़ का जो आपने पूछा है कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, बाकी भी सारी चीज़ें वो मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगी। तो गाइस जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ साथ साथ में आपको स्क्रीनशॉट उस चीज़ का दिखेगा ताकि आपको क्लियर रहे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, किसके रिलेटेड बात कर रही हूँ और मुझे भी समझाने में आसानी हो। उसके लिए मैंने ले लिया है लैपटॉप। तो जैसे कि आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा स्क्रीनशॉट्स और मैं यहाँ से आपको थोड़ा पढ़ के बताती रहूँगी। ये है मैं पढ़ते टाइम स्पेक्स यूज करने के लिए मैं एक ओपन कर रही हूँ पीडीएफ। इस पीडीएफ को अगर आप खुद भी पढ़ोगे आपको सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा, इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एकदम लेटेस्ट चीजें हैं 2022 से 2023 तक की, ठीक है। तो गाइज पूरी पीडीएफ बहुत ज्यादा लंबी थी। ग्रीन में मैंने हाईलाइट किए हैं चीजें, वो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें फाइंड आउट करके यहाँ पे हाईलाइट की है। खुद भी इस पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू हो सकते हो ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन रह गई मेरे थ्रू से आप इजीली ले सको। ये वाली स्पेक थोड़ी बड़ी लग रही है ना, अब मैं पहनती ही नहीं हूँ, मैं दूसरी वाली पहनती हूँ बट वो ना ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करती है इधर, तो इसीलिए वो थोड़ा वो लगेगा अजीब सा, इसलिए मैंने ये वाली स्पेक्स पहनी है। वैसे बोलने वाली बात नहीं थी पर चलो जो मेरे अंदर बात होती है मैं बता देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो पेज आपको दिख रहा है ये है हाइलाइट्स में बताया हुआ है कि एसएम वीडियो यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर करती है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक आप देख सकते हो 10.0 में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। तो जो सबसे बड़ा जो पोर्शन यहाँ ये यूनिवर्सिटी कवर करती है वो है इंजीनियरिंग का। इसमें भी सब डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं लाइक स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर का भी आ जाता है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिजाइन। इंजीनियरिंग के अलावा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है जो कि 2 स्कूल्स को कवर करती है। इसमें आते हैं स्कूल ऑफ बिजनेस एंड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। देन उसके बाद आता है फैकल्टी ऑफ साइंस, इसमें आ जाता है स्कूल ऑफ फिजिक्स, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। गाइस आपका आ जाता है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज जिसमें कि 2 सब स्कूल्स आ जाते हैं। पहला जो स्कूल है वो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर है और दूसरा जो है स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड कल्चर है। तो ये सारे स्कूल्स हैं, ये सारे कोर्सेज हैं जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है और आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। इन नटशेल मैं आपको बता दूं, देख रहे हो ये लेटेस्ट स्क्रीनशॉट है, ये पैम्फलेट टाइप एडमिशन ओपन हो चुकी है ऐसे वीडियो में उसके रिलेटेड 2022 और 2023 की। तो आप देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में यहाँ दिया है बीटेक, इसमें अंदर सब स्कूल्स हैं जो मैंने आपको बताया। बेसिकली पहले डिपार्टमेंट बोलते थे अब स्कूल बोलते हैं, तो आप समझ जाओ उसी से। उसके बाद आर्किटेक्चर आ गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो उनके प्रोग्राम्स हैं इसमें है एमटेक, एमबीए, एमए, पीएचडी और एमएससी है। इसमें जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी ये अलो करती है यूनिवर्सिटी, जिसमें एमएससी बीएससी जो होती है वो इकट्ठी होती है 5 ईयर्स की। तो ये ऑफर करती है बीएससी ऑनर्स प्लस एमएससी, बीए ऑनर्स प्लस एमए, बीबीए ऑनर्स
प्लस MBA। एक मजे की बात बताती हूँ, मैं अभी डाटा गैदर ही कर रही थी कल, तो मैंने बाई चांस डेट देखी, मतलब शीट आधे फॉर्म्स की तो 26 को है, और 26 आज के मतलब ये वीडियो कल अपलोड होगी 26 को, तो मतलब ये आज का दिन है जब आपकी लास्ट फॉर्म की डेट है। तो होपफुली ये 11 बजे अपलोड हो जाएगी, जिसको नहीं भी पता जल्दी जल्दी से जाके शाम तक कर देना। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे एक और स्कूल है लाइक दैट इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी है। नर्सिंग की हम बाद में बात करेंगे क्योंकि उसका अलग से ब्राउचर आता है, यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स एंड स्कूल्स हैं। उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक सेशन। एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे होगा और रेलिवेंट डेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। ये बहुत बड़ी PDF है, इसकी पूरी स्क्रीन पे मे भी कवर ना हो तो मैं छोटे छोटे इसके स्क्रीनशॉट लेके डालूंगी, और अगर आपको फिर भी विजिबिलिटी कम लगे तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं PDF दूंगी, लिंक दूंगी, उस पर गो थ्रू जरूर कीजिएगा। आया है आपको ऐसे रीड करना है वर्टिकली, ठीक है। तो BTech का है, उसके बाद BR का बताया है, MTech का, MBA, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, MSc, देन उसके बाद PhD प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम का अलग अलग जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है उसको वर्टिकली देखते जाओ। सबसे पहले आता है CUET, ये एक एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद SMVDU, ये इनका अपना एंट्रेंस टेस्ट है जो कि यूनिवर्सिटी खुद से कंडक्ट करती है। तो आप देख सकते हो जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म्स की, BR के लिए 26 जून है, MTech के लिए 26 जून है, MBA 15 जून, ये तो गुजर गई, सॉरी गाइज इनको नहीं पता लगा, MSc 26 जून, और PhD की है 10 जुलाई, इसकी काफ़ी डेट है अभी। तो और उसके नीचे वाले कॉलम में आओगे तो देख रहे हो जो इनका अपना एंट्रेंस है SMVDU EE, ये है MBA के लिए 24 जून ऑनवर्ड्स, मतलब उसके बाद आपकी रिटर्न एग्जाम होगा इंक्लूडिंग ऐसे राइटिंग जो भी दिया हुआ है, और प्लस मैट, CMAT, CAT जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो वो वहाँ पे मतलब आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद BTech की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट एज नोटिफाइड बाय NTA, और उसके बाद MTech की बात करें तो 8 जुलाई है फॉर नॉन गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू फॉर गेट एंड नॉन गेट। इसका मतलब है कि इफ़ यू हैव गेट फॉर MTech के लिए और MBA वगैरह के लिए CAT मैट जो भी चाहिए होता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उसकी, तो जो है अगर आपका क्वालिफाई है तो आपको रिटर्न एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट अपेयर फॉर द इंटरव्यू। बट अगर नहीं है, फर्स्टली यू हैव टू क्वालिफाई द रिटर्न एग्जाम, देन यू कैन ओनली गो थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस। का अलग अलग से मेंशन है कि टाइमिंग भी दी है 10 से 11 फिजिक्स एंड बायोटेक का, 2:30 से 3:30, तो आप गो थ्रू कर लीजिए। नीचे देखोगे तो सब डेट्स मेंशन है कि कब क्वेश्चन पेपर और आंसर की अपलोड की जाएगी, कब रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी। अब हम तीसरी बात करेंगे गाइस कि सीट मैट्रिक्स क्या रहता है। हर एक स्कूल का अपना अपना मैट्रिक्स है, नेम ऑफ द प्रोग्राम दिया है, इनटेक कैपेसिटी दी है, और साथ साथ में हर एक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है जो आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ BTech के लिए तो BTech जो कंप्यूटर साइंस है वहाँ पे 120 इनटेक बताया गया है। देन मैं बताऊँ इलेक्ट्रॉनिक्स का तो वहाँ पे 120 है, मैकेनिकल का 60 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया है कि किसके लिए क्या चाहिए, जैसे BTech के लिए उन्होंने बताया है कैंडिडेट शुड हैव पास 10+12 एग्जामिनेशन, 12th एग्जामिनेशन, और आपको 60% एग्रीगेट चाहिए ही चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद जो जिनका भी रिजल्ट विदहेल्ड है, अभी नहीं आया 12th के बाद, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट जो उनका रिजल्ट होगा वो प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन होगा उनका, जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता। मतलब BTech इंजीनियरिंग वगैरह के लिए 60% एग्रीगेट मांग रहे हैं, और जो प्रोग्राम्स हैं उसमें मैक्सिमम मैं देख रही हूँ तो 50% एग्रीगेट चाहिए। आर्किटेक्चर के लिए इनके पास 40 सीट्स हैं, बिजनेस MBA के लिए 90 सीट्स हैं, MSc बायोटेक के लिए 40 सीट्स हैं, MTech के लिए 18 सीट्स का इंटेक है, मतलब 18 बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। और फिलॉसफी PhD, और PhD का मैं बताऊं तो कई बार 3 स्टूडेंट्स आते हैं, कई बार 1 स्टूडेंट आता है, कई बार 2, कई बार 4, वो डिपेंड करता है, अलग अलग सेशन में अलग अलग कैपेसिटी होती है इनकी। चौथे एस्पेक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे प्रोसीजर क्या है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो आप जैसे कि देख सकते हो, अगर मैं BTech की बात करूं वहाँ पे 3 पॉसिबल मोड्स बताए हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। पहला बताया है जोसा CSAB, ठीक है, ये एग्जाम होता है, ठीक है, जो JEE मेन एग्जाम होता है उसके बेसिस पे जो जोसा है या CSAB की काउंसलिंग होती है उनके थ्रू अलॉटमेंट होती है। लाइक यहाँ पे लिखा है द एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया रैंक CRL एज सिक्योर्ड बाय अ कैंडिडेट इन JEE मेन। सेकेंड ऑप्शन है थ्रू CUET, ठीक है, ये बहुत सारे सेंटर्स में कंडक्ट होता है कंट्री के, ठीक है, का मेरिट रैंक बनता है, उसके बेसिस पे ये एडमिशन आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट काउंसलिंग बेस्ड ऑन JEE मेन। ये जो JEE मेन का रैंक है ये यूनिवर्सिटी के थ्रू थी, मतलब पहला जोसा CSAB हो गया, फिर CUET हो गया, फिर ये जो तीसरी है इसमें यूनिवर्सिटी का रोल है।
यहाँ पे लिखा है सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ तो सेम प्रोसीजर है, जोसा सीसैप, उसके बाद डायरेक्ट काउंसलिंग थ्रू जेई मेन। एक और है यहाँ पे नाटा का आता है, नाटा की काउंसलिंग आती है। मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ नाटा का एंट्रेंस टेस्ट होता है जिनका वैलिड स्कोर होता है, तो उनको डायरेक्ट यहाँ पे बी आर्किटेक्चर में जैसे मतलब रैंक वाइज उसका भी स्कोर होता है। उसके बाद मैं बात करूँ एमटेक सीएससी इनका तो एक सीसीएमटी एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे जो आपका रैंक आता है उसके बेसिस पे लिस्ट बनती है और अलॉटमेंट होती है सीट्स की। दूसरा होता है डायरेक्ट काउंसलिंग बाय एसएमवीडीयू वाया गेट स्कोर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका गेट स्कोर वैलिड है, मतलब आपका क्वालिफाइड है, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, वो पास करना होता है, उसके थ्रू आपकी अलॉटमेंट हो जाती है। तीसरा है जो है एसएमवीडीयूई एंट्रेंस एग्जाम है जो एसएमवीडीयू का। इसमें क्या होता है कि आपको जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एग्जाम होगा, उसको आपको क्लैरिफाई करना है, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू होगा। अगर एग्जाम आपका क्लियर होता है उसके बेसिस पे सीट अलॉटमेंट होती है। एनर्जी मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें भी गेट स्कोर और जो इनका मतलब मास्टर्स के लिए या तो गेट स्कोर चलेगा या तो इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम। बायोटेक, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एमबीए, एमए, इनके लिए क्या है बेसिकली बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET 2022, ठीक है। इसके बेसिस पे जो है एनटीए है वो असाइन करती है सीट्स एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इनटू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स MSc MA शैल बी कंडक्टेड थ्रू SMVDUE। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसमें SMVDU अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। MBA की बात करूँ तो वही चीज़ है जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का गेट होता है, MBA का मैट, CMAT, CAT स्कोर के बेसिस पे होगा और छोटा सा इंटरव्यू होगा। अगर आपका नहीं क्वालिफाइड तो SMVDU का एंट्रेंस होगा, पहले वो क्वालिफाई करो रिटर्न, उसके बाद इंटरव्यू। मास्टर बीटेक की बात, अगर PhD में एडमिशन लेनी है या तो आपका वैलिड गेट स्कोर या तो नेट सेट या कुछ JRF वगैरह वो क्वालिफाइड होना चाहिए, नहीं तो आपको सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू होगा। अगर आपके पास ये एग्जाम है नेट, गेट, सेट वगैरह तो आप डायरेक्टली उसके लिए बैठ सकते हो इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आप देखोगे एडमिशन अंडर NRI फॉरेन स्पॉन्सरशिप, जिनके पास ये है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। 5% सीट्स इन बीटेक, एमटेक, MBA प्रोग्राम्स एंड 10% इन अदर प्रोग्राम। ये सब बातें तो हो गई, अब थोड़ा इस पे आते हैं कि कितना ले रहे हैं भाई। तो यहाँ पे देख ही रहे हो साइड पे कि कितने पैसे ले रहे हैं और ये टेंटेटिव फी है, लाइक ये चेंज हो सकती है, घट नहीं सकती, बढ़ सकती है गाइज। तो दिस इज द मजाक कर रही हूँ, टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर, ठीक है। बीटेक की बात करें तो 1,32,000 है एनुअल ट्यूशन फी। एनुअल फी ये जहाँ पे स्टार लगाए हैं ना वहाँ आशंका है तब्दीली की, तो एनुअल फी है 17,000। उसके बाद वन टाइम चार्ज दे रहे हैं ये 10,750 रुपीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 10,000, हॉस्टल चार्जेस 20,000, मेस फी 24,000, वो भी चेंज हो सकती है क्वालिटी के बेसिस पे। ऐसे ही हर एक जो डिपार्टमेंट, हर एक कोर्स है यहाँ पे सबकी अपनी अपनी फी। एक और कंडीशन है कि अगर आपने पैसे दे दिए, बाई चांस आप चाहते हो कि कैंसिल करानी है आपको एडमिशन फीस, रिफंड आपको मिल जाएगा। क्या होगा, 100% का रिफंड आपको मिलेगा 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। कुछ शून्य मिलेगा अगर आप मोर देन 30 डेज लेते हो। तो ये तो बहुत ही भाई काम का पॉइंट था जो कि आपको यहाँ जहन में घुसा लेना। फी पेमेंट का मोड भी बता देती हूँ, या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इससे कर सकते हो, नेट बैंकिंग वगैरह से, या तो बैंक यहाँ आओ, इनका अपना बैंक है JNK बैंक, वहाँ चलान पे करो, सॉरी चलान के थ्रू आप अपनी एडमिशन करवा सकते हो। अब आते हैं एक बहुत अच्छी बात पे कि क्या क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप्स, अवार्ड्स अवेलेबल हैं फॉर UG एंड PG प्रोग्राम। स्कॉलरशिप रखी हुई है जिसका नाम है SMMSS, मैंने बोल ली हुई है इसका नाम है स्टूडेंट मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, होंगे मेरिटिशियस स्टूडेंट्स, उन्हीं को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको SGPA है जो आपका हर सेमेस्टर में, वो आपका 8.50 से कम नहीं जाना चाहिए, आपको वो मेंटेन रखना पड़ता है, और आप टॉप में हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसमें 30,000 आई थिंक मिलते हैं पर सेमेस्टर, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, मैंने एमटेक के टाइम पे मुझे मिली थी। टेक की बात करूँ तो ये ना एक्चुअली मैं ऐसे लाइन बना रही थी तो ये ऐसे डिज़ाइन बन गया बीटेक की बात करूँ गाइज तो अप टू 30% अगर आपका रैंक है इन JEE मेंस, फुल ट्यूशन फी वेवर फॉर फर्स्ट
5 सेमेस्टर, मतलब 5 सेमेस्टर आपको कोई ट्यूशन फी नहीं देनी है अगर आपका इतना रैंक है। तो आप देख सकते हो रैंक के हिसाब से आपका जो ट्यूशन फी में है उसमें आप फायदा ले सकते हो, आपका ये बच सकता है मनी। उसके बाद BR का देखें तो अप टू 500 जो रैंक है जेई मेंस में, फुल ट्यूशन फी फॉर 5 सेमेस्टर। ऐसे ही MBA के लिए है अब 90% परसेंटाइल है इन मैट CMAT में, फुल ट्यूशन फी वेवर फॉर फर्स्ट ईयर एंड 50% ट्यूशन वेवर फॉर सेकंड ईयर। यहाँ नीचे ये भी मेंशन किया हुआ है स्टार करके, द स्टूडेंट मस्ट मेंटेन अ मिनिमम CGPA ऑफ 7.50 विद नो बैकलॉग्स इन ईच सेमेस्टर फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्कॉलरशिप इन ऑल द अबव केसेस। तो अगर वो गिरा CGPA तो आप भी साथ साथ में गिर जाओगे, तो इस बात का ध्यान रखो। गाइज MTech के प्रोग्राम के लिए जिनका तो गेट क्वालिफाई है उनको स्कॉलरशिप मिलती है AICTE के थ्रू। तो गाइज PhD में अगर आपका नेट गेट सेट क्वालिफाई है तो आपको पहले 2 साल के लिए जैसे यहाँ पे लिखा है 25,000 मिलेगी और फिर 28,000 मिलेगी प्लस एवरी मंथ। गाइज 25,000 एवरी मंथ, ठीक है यार, हमें मिलती थी, मेरे को भी 25 ही मिली है। हार्ड डिस्क खरीदनी है, लैपटॉप पर कुछ पार्ट खराब हो गया, माउस वगैरह, उसके आप बिल्स दोगे तो 12,000 आपको अलग से यूनिवर्सिटी ही देगी। अवार्ड्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स हैं। जब आप यहाँ पे कॉन्वोकेशन में आएंगे और आप टॉपर रहे होंगे, कॉल कर रहे होंगे, तो डिफरेंट टाइप के अवार्ड हैं, जैसे चांसलर गोल्ड मेडल, वाइस चांसलर गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कैश प्राइज है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे थोड़े से प्राइज मिले थे, पर मैं बताऊंगी नहीं, आपको लगेगा ये क्या अपनी तारीफ कर रही है। फिर उसके बाद तो पूरी PDF खाली है गाइस। यस, हमने सब कवर कर दिया। नर्सिंग के लिए मैं बता दूं तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैं पढ़ देती हूँ। सबसे पहला, एडमिशन इज ओपन ओनली फॉर द गर्ल स्टूडेंट। सो गर्ल्स, मिनिमम एज फॉर एडमिशन शेल बी 17 ईयर्स और मोर देन 31 दिसंबर जो भी दिया है यहाँ पे। मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, ये सुन लो, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन लाइक 12 ईयर कोर्स और सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10+2, प्री डिग्री एग्जामिनेशन 10+2, ये साथ में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद 12 ईयर स्कूलिंग विद अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश एंड मिनिमम ऑफ 45% एग्रीगेट मार्क्स PCB। द कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट, मेंटली भी और फिजिकली भी फिट होना चाहिए आपको। आती है वेबसाइट बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहां जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। आफ्टर फिलिंग इट द एप्लीकेंट शुड मेक अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी 300 नेट बैंकिंग के थ्रू। एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइज जो ये BTech वगैरह वाली PDF है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल की जो है ID वो मेंशन है, तो आप वहाँ पे पर्सनली भी मेल करके क्वेरी कर सकते हैं। गाइज ये सारे हमने चीजें कवर कर ली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ आपकी क्वेरीज हैं जो मैंने लिख के रखी। पहले यही था कि B.Ed कोर्सेज अवेलेबल इन SLVD और नॉट, तो मैं आपको बता दूं B.Ed के कोर्स अवेलेबल नहीं है। हाउ टू टेक एडमिशन इन नर्सिंग, वो मैंने आपको बता दिया, प्रोसीजर क्या है। उसके बाद था हाउ मच परसेंटाइल फॉर सिलेक्शन, BTech में कितनी चाहिए, तो आई थिंक 60% एग्रीगेट मैंने आपको बताया, और प्रोग्राम्स के लिए 50-50 था। प्लेसमेंट्स का आया था, तो गाइज प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी कंपनीज आती हैं और MBA की भी काफ़ी आती हैं। यार थोड़ी छानबीन कर लेना, ये नहीं कि मैंने बोला है तो चलो ले लो एडमिशन, या कुछ खुद भी थोड़े हाथ पैर मारना। ये थी आज की वीडियो जिसमें मुझे ये जो मोस्ट रिक्वेस्टेड कंटेंट था वो कवर करना था। मुझे शर्म आ रही थी कि यार मैं कब करूँगी कवर। कुछ क्वेरीज में आपकी रिजॉल्व कर पाई होंगी। भी आए थे 1-2 लोगों के कि हम आ रहे हैं यूनिवर्सिटी, 16 अगस्त को हमारे बैच को बुलाया है। स्पेशली जो फर्स्ट ईयर है वो बहुत एक्साइटेड है, तो उन्होंने मेरे को कमेंट किया हुआ था, तो वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी, तो ऑल द बेस्ट। तो गाइज अभी हम निकले हैं, थोड़ा वॉक ही कर रहे हैं थोड़ा। चलो मैं तो सुबह से अंदर थी, मेरा तो थोड़ा चलो मूड फ्रेश होगा। ये सुबह से बाहर थे, सुबह से अंदर। हम यहाँ बैठे हैं, आ गए वापस हॉस्टल। आज ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, डिनर वगैरह कर लिया, अभी करके आए हैं यार, सही बताऊँ तो। अच्छा, तो मैं बोल रही थी एक चीज़ वीडियो में, एक और क्वेरी थी मुझे अभी याद आ रही है कि लाइक आपने पूछा था सिलेबस क्या होता है, कुछ पुराने पेपर्स हैं, तो पुराने पेपर्स नहीं हैं, वो उसी टाइम उन्हीं के पास होते हैं और वो खुद ही रख लेते हैं। एंड कुछ कट ऑफ होते हैं 50% जैसे चाहिए होता है यहाँ पे, जो इनका इंटरेस्ट होता है यही। और सिलेबस यार आपका जो पैम्फलेट मिलेगा, ब्रोशर, हर एक के कोर्स के हिसाब से अलग अलग होगा।
तो आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट प्यार देते रहो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।